हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथ से बनाया, इनमें अपनी रूह फूंकी, उन्हें फरिश्तों से सजदा कराया, उन्हें तमाम अशिया के नाम लिखाए और उन्हें अपनी जन्नत में रिहाइश दी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे अफजल फरिश्ते के मुतालिक न बताऊं? वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं और अम्बिया में अफजल आदम अलैहिस्सलाम हैं। अफजल दिन जुमा है, अफजल महीना रमज़ान है, अफजल रात शब कदर है और अफजल औरत मरियम बिनते इमरान है। वाज़ेह रहे कि इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है। इसमें नाफे बिन हारम्स रावी है, जिसे इमाम इब्न मोइन ने कज़्ज़ाब और अहमद, अबू ज़रा, अबू हातिम और इब्न हब्बान वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। नाज़रीन, हदीस असरा में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान दुनिया पर पहुंचे और आदम अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरे तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, साले बेटे और साले नबी के लिए खुश आमदीद। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानब भी अरवाह थीं और बाएं जानब भी। वो अपने दाएं जानब देखकर मुस्कुराए और बाएं जानब देखकर रो पड़े। ये देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और इनके इर्द गिर्द इनकी औलाद की अरवाह हैं। दाएं जानब वाले चूंकि जन्नती हैं इसलिए वो उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं और बाएं जानब वाले जहन्नुमी हैं इसलिए वो उन्हें देखकर रो देते हैं। जन्नत में हजरत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम का रिश्ता महज एक रफीक का था या मियां बीवी का, इस बारे में कहीं कोई सराहत मौजूद नहीं। ताहम इस अमर पर कम व बेश तमाम मजहबी कुतुब, मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन मुत्तफिक हैं कि आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम में अज़दवाजी ताल्लुकात न सिर्फ उनके ज़मीन पर उतारे जाने के बाद कायम हुए बल्कि औलाद आदम की इब्तिदा भी इसी वाक़े के बाद हुई। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारे जाने का साल 41,160 कबल मसीह तस्लीम किया जाए तो हव्वा अलैहिमुस्सलाम से उनके मिलन का साल 40,960 कबल मसीह है, क्योंकि रिवायात के मुताबिक वो 200 साल रोते रहे, तौबा करते रहे और एक दूसरे को तलाश करते रहे। बास मुहक्किकीन का कहना है कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली औलाद उनके मिलन के मजीद 100 साल बाद हुई थी। चुनांचे इस तरह औलाद आदम की इब्तिदा का साल 40,860 कबल मसीह करार पाता है। एक रिवायत के मुताबिक मशीयत इलाही से हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम जुड़वां बच्चों को जन्म देती थीं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती। आदम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद कायन था, जिसे काबिल भी कहा जाता है, जबकि इसके साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम योविंदा रखा गया और इसके बाद जो जुड़वां बच्चे पैदा हुए उनमें से लड़के का नाम हाबील और लड़की का नाम अकलिम्बा था। नाज़रीन, तौरात के एक कदीमी नुस्खे में मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने काबिल को मोहलत दी। इसने नौद मकाम पर रिहाइश इख्तियार की। अहले किताब इस मकाम को कनैन भी कहते हैं। फिर काबिल के पुश्त से खनूख पैदा हुआ। खनूक के घर इंदर और इंदर के घर महावील और महावील के घर मतोशील और मतोशील के घर लामिक पैदा हुआ और उसने अदा और सिला नामी दो औरतों से शादी की। अदा के घर अबल नामी एक लड़का पैदा हुआ। ये वो पहला आदमी था जिसने हुसूल साया और रिहाइश के लिए खैमे बनाए और खूब माल जमा किया। इसके घर नोबल पैदा हुआ। ये वो पहला आदमी था जिसने तबला और सरंगी इजाद किया। सला के घर तोबलकीन नामी बच्चा पैदा हुआ जिसने सबसे पहले तांबे और लोहे की सनत पर काम किया और सला के घर नौमी नामी लड़की भी पैदा हुई। इस तौरात में भी मकतूब है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम से कुर्बत इख्तियार की तो उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसकी माँ ने शीश रखा। यह बच्चा इस हाबील का मुतबादिल था जिसे काबिल ने कत्ल किया था। फिर इस बच्चे से अनूश पैदा हुआ। नाज़रीन, अहले किताब को कहना है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 वर्ष थी। उसके बाद वो तकरीबन 800 साल जिंदा रहे। जब अनूश की औलाद हुई तो शीश की उम्र 165 वर्ष थी और वो इसके बाद 807 वर्ष जिंदा रहा। उसके घर अनूश के अलावा भी मुतअद्दिद लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। अनूश के घर केनान पैदा हुआ। उस वक्त अनूश की उम्र 90 वर्ष थी। वो इसके बाद 815 वर्ष जिंदा रहा और इसके घर में मुतअद्दिद लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। जब केनान की उम्र 70 वर्ष हुई तो उसके घर महलाइल पैदा हुआ। वो इसके बाद 840 वर्ष जिंदा रहा। इसके यहाँ भी बहुत से लड़के और लड़कियां पैदा हुईं।
जब महलाइल 65 बरस का हुआ तो उसके घर यर्द नामी लड़का पैदा हुआ। वो इसके बाद 830 साल तक जिंदा रहा और उसके यहाँ भी बहुत से लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। जब यर्द की उम्र 162 बरस हुई तो उसके घर खन्नूख पैदा हुआ, जो उसके बाद 800 साल जिंदा रहा और इसके यहाँ भी बहुत से लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। जब खन्नूख की उम्र 65 बरस हुई तो इसके घर मतुशालख पैदा हुआ। वो इसके बाद 800 बरस तक जिंदा रहा और इसके यहाँ भी बहुत से लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। जब मतुशालख 187 बरस का हुआ तो इसके घर लामक पैदा हुआ। वो इसके बाद 782 साल तक जिंदा रहा। जब लामक की उम्र 182 बरस हुई तो उसके घर नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वो इसके बाद 595 बरस तक जिंदा रहे। उनके यहाँ भी बहुत से लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 500 बरस हुई तो उनके घर साम, हाम और याफिस नामी 3 लड़के पैदा हुए। नाज़रीन, इब्न जरीर ने अपनी तारीख में बास अहले इल्म से नकल किया है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 मरतबा हमल से 40 बच्चों को जन्म दिया और हर मरतबा एक बच्चा और एक बच्ची पैदा होती थी। पहला बच्चा काबिल और इसकी बहन कलीमा थी और आखिरी अब्दुल मुगीस और इसकी बहन उम्मुल मुगीस थी। बाद अज़ां लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई और वो मुख्तलिफ मकामात पर रिहाइश पजीर हो गए और मज़ीद इनकी नस्लें भी बढ़ती गईं। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। बास मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों और उनके बच्चों में से 4 लाख अफराद देख लिए थे। नाज़रीन, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वो अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो अपने इस जोड़े से सुकून हासिल करे। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत की तो इसको हल्का सा हमल ठहर गया, सो वो उसे लिए चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गया तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से, जो उनका मालिक है, दुआ करने लगे कि अगर तूने हमको सही सालम औलाद दे दी तो हम खूब शुक्रगुजारी करेंगे। बस जब अल्लाह ताला ने दोनों को सही सालम औलाद दे दी तो अल्लाह की दी हुई चीज में वो दोनों अल्लाह के शरीक करार देने लगे। सो अल्लाह उनके शिर्क से पाक है। वाज़ेह रहे कि इस आयत में ओलन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर पूरी जिन्स का जिक्र शुरू हो गया। यहाँ सिर्फ आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम मुराद नहीं है। दुआ है हमें अल्लाह पाक अपनी रहमत के हमेशा साए में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथ से बनाया।